प्रणाम शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं हम आज यूडाइस पोर्टल पर विद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ की एंट्री किस प्रकार करना है, नए अतिथि शिक्षक की को किस प्रकार इसमें ऐड करना है, जो लोग ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं या जिनका रिटायरमेंट हो गया है उनको किस प्रकार से यूडाइस पोर्टल से विद्यालय से हटाना है, और इसके अलावा अन्य कर्मचारी जो हैं उनको किस प्रकार यहाँ पर ऐड करेंगे, किस तरह से शिक्षकों को इंपोर्ट करेंगे, इस सभी की चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे क्रोम ब्राउज़र पर यूडाइस प्लस सर्च करना है। यूडाइस प्लस सर्च करने पर इस प्रकार का जो इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा, इसमें मध्य प्रदेश या आपका जो राज्य है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लॉगिन जो है, सभी मॉड्यूल का लॉगिन हमारे सामने नज़र आ रहा है। हमें टीचर मॉड्यूल की भी जानकारी लेना है, तो हम यहाँ पर टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करेंगे। टीचर मॉड्यूल लॉगिन करने पर इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन आएगा। इसमें हमें हमारे विद्यालय के डाइस कोड और पासवर्ड से, यूडाइस के पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेना है। यदि पासवर्ड हमारे पास नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड से पासवर्ड रीसेट करके हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर हमारे विद्यालय के डाइस कोड से इसको लॉगिन कर देते। लॉगिन करने पर सबसे ऊपर शाला के प्रभारी का नाम नज़र आएगा, डाइस कोड, विद्यालय की स्थिति, कहाँ से कहाँ तक शिक्षाएं संचालित है, ये सभी नज़र आएगा। और नीचे दो ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं, एक तो टीचिंग नॉन टीचिंग DCF टू फील्ड डाटा और दूसरा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक MIS डिटेल। तो हमें यहाँ पर नॉन टीचिंग डाटा पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोट सर्टिफाई, क्लिक हियर टू सर्टिफिकेशन, और इसके नीचे जब चलेंगे तो यहाँ पर हमें विद्यालय के रेगुलर टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की जानकारी नज़र आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेगुलर टीचिंग स्टाफ है 3, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो है 0, और टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन है A+B 3। ये जो 3 हमें नज़र आ रहा है, इनकम्प्लीट 2, 8 टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ 8 और क्लिक। देखिए साथियों, यदि हमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन अतिथि शिक्षक की या वो नवनियुक्त शिक्षक जिनकी पहली बार डाइस में एंट्री हो रही है, उनको कहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक हमको ऑप्शन नज़र आ रहा है 8 टीचिंग स्टाफ। तो यहाँ से हम उसको क्लिक करके टीचिंग स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी सभी जानकारी, अंग्रेजी कैपिटल लेटर में भरना है, क्या क्या जानकारी चाहिएगी ये बता देते हैं। उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख, कैटेगरी, वो कहाँ तक पढ़ा है, उसकी प्रोफेशनल डिग्री क्या है, ये सभी जानकारी यहाँ पर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, वो सभी जानकारी यहाँ पर, उसने कौन कौन सी ट्रेनिंग प्राप्त कर रखी है। ये जब क्लिक करेंगे, ये इसको जब सबमिट करेंगे अपन, तो यहाँ जब सबमिट करने के बाद क्या होगा कि इसका एक नेशनल कोड जनरेट होगा, टीचर का नेशनल कोड जनरेट होगा। बट नेशनल कोड उसको हमेशा जहाँ भी अध्यापन कार्य करवाने जाएगा इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय पे, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो या चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति हो, एक बार उसका नेशनल कोड जनरेट होगा और वो उसको आजीवन काम आएगा। तो यहाँ से हम उसकी नए टीचर की जानकारी जोड़ सकते हैं। ये प्राइवेट स्कूल में नए लोग जो पढ़ाना है उनके लिए हो सकता है, अतिथि शिक्षक जो नए पढ़ाना है उनके लिए हो सकता है, और जो नवनियुक्त शिक्षक हैं शासकीय शालाओं में उनके लिए यहाँ पर इसको जोड़कर हम 8 टीचिंग स्टाफ में जानकारी जोड़कर उनका नेशनल कोड प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं उन शिक्षक साथियों की जो हमारे विद्यालय में किसी अन्य विद्यालय से ट्रांसफ़र होकर आए हैं, या अतिथि शिक्षकों की जो हमारे विद्यालय में इस वर्ष आए हैं लेकिन पिछले वर्ष किसी और विद्यालय में पढ़ाते थे या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। तो यहाँ पर उनको जोड़ने के लिए सबसे ऊपर राइट साइड में इंपोर्ट स्टाफ का एक ऑप्शन हमारे सामने नज़र आ रहा है। यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो जब इंपोर्ट करेंगे तो उसका नेशनल कोड हमें टीचर का लिखना है। यहाँ पर वो नेशनल कोड कहाँ से पता करें उसकी भी हम जानकारी आपको दे देते हैं। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखकर गो करेंगे तो यहाँ पर उस टीचर की पूरी जानकारी हमारे सामने नज़र आ जाएगी। उसकी ज्वाइनिंग डेट जो है, यहाँ किस दिनांक को ज्वाइन हुआ है, और ज्वाइनिंग डेट डालकर उसको ओके कर देंगे तो हमारे विद्यालय स्टाफ में वो जुड़ जाएगा।
अब यहाँ पर अगर हमारे पास नेशनल कोड उसका नहीं है तो नेशनल कोड कैसे प्राप्त करेंगे? तो पीछे सबसे आखिरी में गेट नेशनल कोड की एक लिंक दी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ से सर्च करेंगे तो उसकी नेशनल कोड यहाँ पर मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर आधार नंबर और एक डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ तो देखिए क्या आता है। इस प्रकार से आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने का सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक नेशनल कोड हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है। यह उस व्यक्ति का नेशनल कोड है, तो यहाँ से हम नेशनल कोड प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षक को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात कर लेते हैं हम कि मान लो विद्यालय में 3 लोग कार्यरत थे और एक व्यक्ति जो है वह कहीं और स्थानांतरण होकर चला गया है, तो उसको कैसे डिलीट करें? तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो 3 लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शाला में कार्यरत सभी शिक्षक की जानकारी हमें नज़र आएगी। इसमें सबसे आखिरी में एक ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट स्कूल। इस लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी जानकारी फिर से हमारे सामने नज़र आएगी कि वो लेफ्ट क्यों हुआ है। यहाँ पर उसका कारण लिखना पड़ेगा, रिटायरमेंट से हुआ है, जॉब छाड़ने के कारण हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, जो भी हो। और यहाँ पर उसका रिमार्क लिखना है। रिमार्क कम से कम 10 अक्षर होना चाहिए। रिमार्क लिखने के बाद लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो यह व्यक्ति यहाँ से इसका शाला से नाम कट जाएगा। इसके बाद साथियों बात कर लेते हैं कि जो वर्तमान में शिक्षक अध्ययनरत है, ये हमारे यहाँ कार्यरत है, या जिन शिक्षकों को हमने नए जोड़े हैं उन सभी की जानकारी अद्यतन किस प्रकार की जाए। तो उसके लिए हमें जो टोटल स्टाफ 3 नज़र आ रहा है, इस 3 के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टाफ की पूरी जानकारी हमारे सामने नज़र आएगी। ये जानकारी जो नज़र आती है इसमें आखिरी के कॉलम में जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, यह सब हमें यहाँ पर उनकी जानकारी डालकर इसको ओके जब करेंगे तो ओके करने के बाद ये यहाँ पर ये तीनों कॉलम इस प्रकार से ग्रीन हो जाएंगे और ग्रीन होने के बाद पीछे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब कि इस व्यक्ति की जानकारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हमें जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग स्टाफ और ट्रेनिंग में सभी वांछित जानकारी यहाँ पर डालना है। ये डालने के बाद जब इसे ओके करेंगे तो इनकम्प्लीट जो लिखा हुआ है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर पूरे तीनों की या जितना भी आपका टीचिंग स्टाफ है सभी की जानकारी इसमें कंप्लीट होकर मॉडिफाई की डेट आ जाएगी कि आपने कब इसको मॉडिफाई किया है। यह काम यहाँ पर पूर्ण नहीं होता है, इसके बाद एक काम और बचा हुआ है, वो हमें बहुत सावधानी से करना है। वो उसको किए बिना यह जानकारी हेड ऑफिस को सेंड नहीं हो पाएगी और यह हमें यहाँ पर पेंडेंसी नज़र आएगी हमारे विद्यालय की। अब इसमें हमें एक सावधानी ज़रूर रखना है कि जनरल प्रोफाइल में तो जो हमारी जनरल प्रोफाइल पहले डली हुई है वो ही नज़र आएगी। अगर कोई नया स्टाफ है तो वहाँ पर नज़र आएगी, उसकी नई जानकारी हमें डालना होगी। लेकिन टीचिंग प्रोफाइल में वो कौन सी कक्षा पढ़ाता है और कौन सी उसने मैथ से कहाँ तक पढ़ी है, साइंस कहाँ तक पढ़ी है, सभी यहाँ पर आएंगे। तो यह सभी हमको बहुत सावधानी से इसमें एंट्री करना है। यहाँ पर इसको हम चाहें तो इसकी भाषा हिंदी भी कर सकते हैं ताकि हमें इसको पढ़ने में आसानी रहे। तो उसके लिए स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करने पर यहाँ पर हमें ऑप्शन नज़र आएगा सिलेक्ट लैंग्वेज का। इससे हम चाहें तो इसको भाषा को हिंदी भी कर सकते हैं। तो भाषा हिंदी करने पर यह सभी हमें हिंदी में नज़र आएंगे। तो यहाँ से हमने यह जो जानकारी है प्रशिक्षण एवं अन्य, यहाँ पर हमें बहुत सावधानी से एंट्री करना है। यदि हमने यहाँ पर 3.2.27, 3.2.28, 29 और 30 इनमें अगर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो ही इसमें यस लिखेंगे। यदि हमें इसकी जानकारी है पूरी लेकिन हमने इसका प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसमें हाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें नो ही लिखेंगे। और यहाँ पर एक और बहुत ऑप्शन है 3.2.31, क्या वह डिजिटल उपकरण वीसी अनुप्रयोग को संभालने में सक्षम है, मतलब कि मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, सूचना प्राप्त करने, संकलन करने, संग्रहित करने, प्रस्तुत करने, आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोगी, इंटरनेट का माध्यम में सहयोगी नेटवर्क में संचार और भागीदारी करना, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से बातचीत करना, व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा करना। यदि इन सभी कार्य में आप परफेक्ट हैं तो ही इसमें हाँ करेंगे, नहीं तो इसमें आपको नो करना है।
यदि आपने पूरा प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आप पूर्णतः सक्षम हैं तो ही आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं लिखकर इसको अपडेट करेंगे। जब अपडेट करेंगे तो ये जानकारी यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा ऊपर कि टीचिंग एंड सिटीजन डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। यह होने के बाद आपका काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लेकिन एक काम बहुत महत्वपूर्ण बाकी रह गया है, वो यह है कि सभी साथियों की जानकारी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमें डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर वापस जाएं। डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे तो यहाँ पर स्थिति लिखा हुआ है प्रमाणित नहीं या नॉन सर्टिफाइड, उसको हम यहाँ पर सर्टिफाई पर क्लिक करेंगे। प्रमाणीकरण के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यहाँ टिप्पणी लिखना है। लिखने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसको प्रमाणित करेंगे, तभी यहाँ पर सर्टिफाई लिखा हुआ आएगा, कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। जब तक यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ नहीं आता है तब तक हमारा डाइस का टीचर प्रोफाइल का काम पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले ये कर लें, निश्चित कर लें कि हमारे यहाँ पर जितने स्टाफ हैं उतना यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसमें लंबित में 0 नज़र आ रहे हैं, कंप्लीट में 0, कंप्लीट में सभी नज़र आ रहे हैं। और यह सभी काम करने के बाद ही यहाँ पर हम कंप्लीट डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।